हेलो बच्चों। आज जैसे आप देख रहे हो थंबनेल पे है कि फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ने माइस को क्यों मारा। अब उसने देखो भाई, साइंटिस्ट आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने क्या किया ना कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को एक प्लेट पे ले लिया। ये कल्चर प्लेट होता है, नॉर्मल प्लेट नहीं, खाने वाली प्लेट नहीं है। कल्चर प्लेट पे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को लिया। स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है जो न्यूमोनिया कॉज करता है। और उसने क्या किया, इसको ग्रो किया उस कल्चर प्लेट पे। जब इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का ग्रोथ बढ़ गया तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ साइंटिस्ट आदमी है भाई, इनके दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है। इन्होंने देखा कि दो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया थे उस पे, उस कल्चर प्लेट पे जो बैक्टीरिया थे वो दो डिफरेंट टाइप के थे। एक जो था उसने तो बड़ी शाइनी सी उसकी कोट थी, कवरिंग जो थी। अब कोट ये वाले कोट नहीं जो हम पहनते हैं, उसकी जो आउटर कवरिंग थी वो बड़ी शाइनी सी थी। और जो दूसरा था उसका आउटर कवरिंग जो कोट था वो रफ़ था। तो उसने बोला कि जो स्मूथ कोट वाला है, स्मूथ और शाइनी कोट वाला एक हो गया, और दूसरा जो है वो रफ़ कोट वाला। लेकिन उसने देखा क्या, जो स्मूथ वाला था बड़ा डिसेंट सा दिख रहा था, वो तो विरुलेंट था। विरुलेंट मीन्स वो निमोनिया कॉज करता था, वो डिज़ीज़ कॉजिंग था। और जो रफ़ कोट वाला था वो नॉन विरुलेंट था, वो निमोनिया कॉज नहीं कर पाता था। अब साइंटिस्ट आदमी हैं, इनके दिमाग में फिर खुरापात आ गई। उन्होंने बोला कि रफ़ कोट और विरुलेंट है, नॉन विरुलेंट है, ये तो ठीक है। एक तो जो अच्छा वाला है वो डिज़ीज़ कॉज कर रहा है, और जो नहीं अच्छा दिख रहा है रफ़ कोट वाला है वो डिज़ीज़ कॉज नहीं कर रहा। उन्होंने ये लिया माइस को। अब बेचारा माइस इस साइंटिस्ट के चक्कर में फंस गया। उसने एक माइस को लिया और उसमें इंजेक्ट किया स्मूथ वाला स्ट्रेन बैक्टीरिया का। कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का। और जब स्मूथ स्ट्रेन उस माइस में इंजेक्ट किया तो उसने देखा कि भाई वो बेचारा तो शहीद हो गया, माइस डाइड। फिर नेक्स्ट उसने क्या किया कि बोला कि ठीक है, स्मूथ वाले से तो मर गया, दूसरे चूहे को लिया, उसमें आर स्ट्रेन डाला। आर स्ट्रेन वाला जो माइस है वो ज़िंदा बच गया। उसकी किस्मत अच्छी थी, वो माइस अलाइव रह गया, लाइव है। ठीक है। उसके तब भी उनको शांति नहीं मिली। साइंटिस्ट आदमी हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं। तो उन्होंने एस ट्रेन वाले को हीट किल कर दिया। हीट किल किया कि अब अगर उसको मार ही देंगे तो देखो ये डिज़ीज़ कॉज करता है कि नहीं। तो उन्होंने फिर इस हीट किल्ड जो एस ट्रेन है उसको इंजेक्ट किया दूसरे माइस में। और क्या देखा कि एस ट्रेन वाले में एस ट्रेन हीट किल को इंजेक्ट करने के बाद जो माइस था वो लाइव रह गया, मरा नहीं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, इसका जो पावर है वो ख़त्म हो जा रहा है। तो उन्होंने नेक्स्ट वाले में हीट किल्ड एस ट्रेन के साथ आर स्ट्रेन लिया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों को मिक्स करके उसमें माइस में इंजेक्ट कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो दोनों नॉन वेरुलेंट हो गए। एस किल्ड का कोई इफ़ेक्ट नहीं था, लेकिन माइस जो था वो बेचारा माइस मर गया। इससे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि भाई सब ज़रूर कुछ ऐसा एस में था जो जिसने आर को भी बदल दिया। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया गया था। आर स्ट्रेन हीट, उन्होंने बोला कि आर स्ट्रेन हैड ट्रांसफॉर्म्ड द स्मूथ और एस स्ट्रेन इनटू अ विरुलेंट फॉर्म। सो उनका कहना था कि ज़रूर आर स्ट्रेन में ऐसा था कि आर स्ट्रेन को उस एस स्ट्रेन के ने कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसने अपने जैसा बना दिया। तो आर स्ट्रेन हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का, बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ध्यान में रखना 2-3 पॉइंट। एक तो जो शाइनी कोट था वो पॉलीसैकेराइड का था। दूसरा, इस प्रिंसिपल का नाम ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है। जो एस स्ट्रेन है, स्मूथ है, वो नॉन विरुलेंट है, आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट है।
एस वाला आर को कन्वर्ट करता है। तो सम ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, उन्होंने सब्सटेंस की जगह डाला था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एस स्ट्रेन, फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन to the S strain and enabled the R strain to cause pneumonia or to cause synthesize a smooth पॉलीसैकेराइड, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया स्मूथ स्ट्रेन के ऊपर एक पॉलीसैकेराइड कोड थी जिसकी वजह से न्यूमोनिया कॉज हो रहा था। तो सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent। ये तो 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट था must be due to transfer of जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ से ये शुरू हुआ कि कुछ ऐसा था जिसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं जो ट्रांसफ़र हुआ, और ये थी 22 की कहानी। थैंक यू सो मच।